मेडिकल के लिए ली जाने वाली सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया गया है। नीट की परीक्षा पहले भी विवादों में रही है। 2021 में भी नीट की परीक्षा को लेकर के आरोप लगे थे कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। 2024 में भी पेपर लीक धांधली की स्थिति को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी हुआ था और फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आवेदन भी दिया गया था, परंतु उस वक्त परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। इस बार परीक्षा को एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट की परीक्षा का आयोजन करवाती है, उसके द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि राजस्थान में से जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे यह बात स्पष्ट रूप से पता चली है कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम वगैरह में 1-2 दिन पहले ही पेपर बच्चों तक पहुंच गई थी, जो पेपर लीक में संलिप्त थे उन बच्चों तक पहुंच गई थी। और अब कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर नई परीक्षा की तिथि घोषित करवा दी जाएगी। कुल 23 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और इस परीक्षा का आयोजन 3 मई को करवाया गया था। 3 मई 2026 को इस परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कुल 23 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। किसी भी परीक्षा एजेंसी के लिए, किसी भी सरकार के लिए अब ऐसा लगता है कि बिना पेपर लीक के परीक्षा का आयोजन करवा पाना संभव नहीं हो रहा है। कोई भी परीक्षा हो, उसमें पेपर लीक, धांधली, सेटिंग की बातें हो ही जाती है। कभी परीक्षाएं रद्द होती है तो कभी वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ते हुए चली जाती है। चाहे बिहार में परीक्षा हो रही हो, मध्य प्रदेश में हो रहा हो, राजस्थान में हो रहा हो, कहीं भी परीक्षा हो रहा हो, पेपर लीक की चीज़ें होती ही है। किसी भी परीक्षा लेने वाली एजेंसी हो या सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, कोई पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हो, कम पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हो, किन्हीं के लिए भी यह संभव अब नहीं हो रहा है कि वह बिना पेपर लीक किए हुए परीक्षा ले सके और छात्रों के लिए सही निर्णय लिया जा सके, छात्र हित में निर्णय लिया जा सके। वो जो 23 लाख विद्यार्थी का जो प्रेशर होगा, मानसिक प्रेशर होगा, उसको सिर्फ और वह विद्यार्थी और उसके अभिभावक ही समझ सकते हैं, बाकी कोई भी लोग नहीं समझेगा इस चीज़ को। उन बच्चों को अब दोबारा फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने मेहनत किया होगा, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा हो रहा होगा, जो बच्चे इस उम्मीद में होंगे कि वह नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा करेंगे, उन बच्चों के इस प्रेशर को कोई भी एजेंसी नहीं समझ सकती है, ना ही कोई सरकार समझ सकता है। बस एक खाना पूर्ति हो जाती है, कभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। जो संबंधित लोग होते हैं उनके ऊपर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होता जिससे भविष्य में या अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बन सके और लोग फिर इसमें शामिल होने से, इस तरह की घटना को अंजाम देने से हिचकेंगे। पता नहीं कब यह सिलसिला ख़त्म होगा और कब बच्चों का यह तकलीफ़ कम होगा, कब जा कर के ये चीज़ें बदलेगी, यह कहना मुश्किल है। आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।